नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर द 11th जैन गंधर्वाज की तरफ से एक नई वीडियो लेके आया हूं। हमने बीच में 3-4 वीडियो पोस्ट किए थे और अब जब कुछ गैप हो गया तो मित्रों की राय पर आज एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो का नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या चिकित्सा ज्योतिष। आप कहेंगे चिकित्सा का ज्योतिष से क्या संबंध है? बहुत सी इसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। यह बात सदियों से, युगों से चल रही है। जब चरक संहिता सबसे पहले आई थी तो व्याधियों के बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कर्मजा व्याधयः केचित् दोषजा सन्ति चापरे। कुछ रोग तो कर्म से होते हैं, कुछ शरीर की व्याधियां दोष से होती है। कर्म से क्या मतलब? अगर खान पान ठीक नहीं रहेगा, आचरण ठीक नहीं रहेगा, व्यायाम नहीं करेंगे, सोच खराब होगी तो व्याधियां आएंगी। और कुछ शारीरिक दोष की वजह से भी आते हैं। इसमें मैं वो बात नहीं जोड़ रहा हूं कि पूर्व जन्म कृत पापम, जो कहते हैं जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जयते, यतिषाचार्य ने कहा है और इसको ही मानते हैं। हो सकता है पूर्व जन्म के हमारे पाप, हमारे कर्म भी हमें इस युग में व्याधियों के रूप में प्रताड़ित करते हो। लेकिन शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है, यह कहा गया है और इस पर ही चर्चा होती रही। पहले यह माना गया कि व्याधियों की 3 कारण हैं, वात, पित्त, कफ। और वात के बताए गए 80 प्रकार के रोग वात के बताए गए चरक संहिता में। पित्त के बताए गए 40 प्रकार के रोग पित्त के बताए गए और कफ के भी 20 प्रकार के रोग बताए गए अध्याय 20वें अध्याय में उनके चरक संहिता के। वात के रोग ज्योतिष में किसकी वजह से होते हैं? शनि, राहु, केतु। और पित्त के रोग किसकी वजह से होते हैं? सूर्य, मंगल और गुरु। और कफ के रोग 2 स्त्रीग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, उनकी वजह से होते हैं। तो जन्म कुंडली में जब हम देखते हैं तो जन्म कुंडली अपने आप में बड़ी विलक्षण एक खाका है, जिसके आधार पर ज्योतिषियों ने न केवल किसी जातक के जीवन के बारे में, उसके 12 भावों के बारे में बताया है, बल्कि इससे वास्तु की चर्चा भी हुई है। वास्तु पुरुष ये माना कि ईशान से नैऋत्य में ऐसे लेटे हुए हैं, उल्टे लेटे हुए हैं। उनके शरीर के अंग उल्टे लेटने के बाद जिन दिशाओं को इंगित करते हैं वहां बताया गया शरीर में रोग होगा। और तीसरा कुंडली के हिसाब से और राशियों के हिसाब से बताया गया। राशि के हिसाब से बताया गया कि मेष सर में, वृष चेहरे में, मिथुन गर्दन में, कर्क छाती में, सिंह हृदय और लीवर में, और कन्या पेट में, अतड़ियों में, तुला कमर रीढ़ की हड्डियों में, वृश्चिक जननांगों में, धनु हमारी जंघाओं में, मकर घुटनों में, और कुंभ हमारे पिंडलियों में, और मीन हमारे तलुओं में। इसके संबंधी व्याधि बताई गई। और साथ ही साथ 12 भावों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लग्न भाव होता है वह सिर को बताया, सिर को, उसके हिसाब से ही लग्न में द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, ये सब भाव के हिसाब से बताया गया। लेकिन अगर हम जातक ज्योतिष में किसी की व्यक्तिगत कुंडली देखें, ये तो हमने उसका एक चिकित्सा ज्योतिष में जो आधार माना गया, पश्चिम देशों में भी और भारतवर्ष में भी। लेकिन भारतवर्ष ज्योतिष का, हस्तरेखा का जन्मदाता माना जाता है। इनके ऋषि मुनियों के जो ज्ञान है वह पाश्चात्य संस्कृति से मिले, तब जाके कीरो का ज्ञान यहाँ पर आया। और कीरो ने खुद ये माना है कि मैंने ज्योतिष और हस्तरेखा कुमाऊं में उत्तराखंड के किसी विद्वान के घर में उससे सीखा था। मैं स्वयं उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरी 11वीं पीढ़ी है। और हो सकता है हमारी पीढ़ी के किसी हमारे पूर्वज को इसके बारे में चर्चा हो, पता हो, इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा। लेकिन चिकित्सा ज्योतिष के जो कुंडली के हिसाब से भाव हैं वो लग्न शरीर, और सबसे प्रथम रोग का भाव छठा, और उसके बाद अष्टम मृत्यु का भाव और द्वादश भाव। इन भावों से
और चतुर्थ भाव भी कभी कभी रोग का विचार करता है, क्योंकि सुख का भाव है। शरीर सुख, शरीर का सुख भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण सुख है। इसलिए लग्न से, चतुर्थ से, षष्ठ भाव से, अष्टम भाव से और कदाचित द्वादश भाव से हम रोग का विचार करते हैं। और इसमें सूर्य क्या क्या देखता है? सूर्य का आंखों से, सूर्य सर से, पीड़ा, सर पीड़ा, बात, ज्वर, शरीर में बनने वाले जितनी एसिड है, हमारे अम्ल हैं, इसका विचार किया जाता है सूर्य से। चंद्रमा का विचार किससे किया जाता है? चंद्रमा मन सो जाता। मन तो चंद्रमा, मन का स्वामी तो चंद्र है, लेकिन उसके अलावा चंद्रमा हमारा रक्त, हमारे हार्मोन्स, ये चंद्रमा के द्वारा बताए जाते हैं, और पेट के रोग। तीसरा है हमारा मंगल। मंगल हृदय, रक्त कण। मंगल का प्रभाव शरीर में ऊर्जा से है, हृदय से है, तो मुख्य रूप से इसका हृदय से संबंध है, और रक्त कणों से, रक्त संबंधी जितनी बीमारियां होती है मंगल से हैं, और आग्नेयाशय से है, पैंक्रियास। उसके बाद बुध। बुध का संबंध वाणी से है, गर्दन से है, और बुध जो है स्मृति से भी रखता है। अल्जाइमर अगर होता है तो कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव माना जाता है। उसके बाद बृहस्पति। बृहस्पति हमारा लीवर, यकृत। बृहस्पति हमारी याददाश्त और नसें, वेन्स, इसको बृहस्पति के द्वारा देखते हैं। शुक्र जो है जननेंद्रिय को देखता है। शुक्र हमारी भावनाओं को देखता है, डिप्रेशन देखता है। और उसके बाद शनिदेव, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। पांव में शनि का स्थान होता है तो हमारा संतुलन देखता है शनि, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का विचार हम शनिदेव से करते हैं। राहु। राहु अपने आप में जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हैं, और रहस्यमय बीमारियां होती हैं जो पकड़ में नहीं आ रही हैं, उनका देखते हैं हम राहु से। और केतु तो रहस्य का ही ग्रह है, जो कुछ भी नहीं होता है, जो किसी को भ्रम हो गया कि मैं बीमार हूं, बार बार दिखा लिया, कहीं कुछ नहीं निकल रहा है, मैं बीमार हूं, रोगी का मन है, या अति रहस्यमय बीमारी, वो जिसमें वायरस भी संबंधित है, जो अभी कोविड आया था, इसका ज्ञान भी राहु और केतु से किया जाता है। अब हम इसको ज्योतिष में देखेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात है कि इसका उपचार कैसे किया जाए। पहले यह देखा जाता है कि शरीर के किस भाग में यह व्याधि पैदा हो रही है, और इसका कारक ग्रह क्या है, और उस ग्रह के उपाय जो उसके निमित्त हैं। कई उपाय हैं, कभी कभी तो हजारों उपाय हमें देखने को मिलते हैं। सबसे सरल उपाय है जप। उस ग्रह का जप, सूर्य का जप। अगर सूर्य की संबंधी बीमारी है तो ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप करना है। चंद्र से संबंधित बीमारी है तो ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा के कितने? 11,000 जप। और मंगल का ओम अंगारकाय नमः। जप संख्या आप तय कर सकते हैं, जप संख्या आपके दैवज्ञ आपको बता सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मंगल के 10,000 जप होते हैं। बुध के ओम बुम बुधाय नमः, ओम उसी तरह शुक्र के ओम शुं शुक्राय नमः, शनि के ओम शं शनेश्वराय नमः, राहु के ओम रांग राहवे नमः, और केतु के ओम के केतु नमः। ये जप किए जा सकते हैं। अब इसमें यह देखा जाता है कि किसको रोग होगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर लग्नेश और षष्ठेश चतुर्थ भाव में, और अगर षष्ठेश सूर्य है, छठे भाव का स्वामी सूर्य है, अगर बृहस्पति और मंगल की युति है, तो कौन सा रोग होगा? तो बृहस्पति और मंगल की युति है तो मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं। और चोट किससे लगेगी? शनि ग्रह मुख्य रूप से देखता है, चोट का ग्रह है। और अगर मंगल और राहु एक स्थान पर हैं तो जब तक वो दमा की शिकायत रहती है, अस्थमा की शिकायत रहती है, उच्च रक्तचाप हो सकता है। तो चिकित्सा ज्योतिष में अभी हम जो चिकित्सा ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बृहद शास्त्र है, केवल पीस मील बताने से नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जब फलादेश का समय आता है तो दैवज्ञ के लिए समस्या होती है, फलादेश किस पर करें। हाथ, चिकित्सा ज्योतिष के हाथ का क्या स्थान है? हाथ में हृदय रेखा, हृदय का विचार करती है। स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य का विचार करती है। जीवन रेखा, इसमें क्या, अगर जीवन रेखा में या आपके हृदय रेखा में आपका जौ की तरह का निशान है, यौ का अगर चिन्ह है, आइलैंड्स जिसको बोलते हैं, वो चिन्ह है, तो रोग को दिखाता है। ब्लैक डॉट, रेड डॉट, स्कार, फॉर्क, ये सब रोग को दिखाते हैं। और अगर कटी फटी आपकी स्वास्थ्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा अगर हाथ में पहले तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो पूरी होनी चाहिए,
इस तरह से आती है स्वास्थ्य रेखा। ये आपकी हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा सीधे जानी चाहिए। चंद्र पर्वत की तरह अगर मस्तिष्क रेखा जा रही है तो ये बताता है रोग को, बताता है मानसिक अवसाद को दिखाता है, और उसको लुनेटिक आर्क की तरफ जाता है तो पागलपन को भी दिखा सकता है। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा में देखा जाता है कि कहां पर रेड डॉट है, ब्लैक डॉट है, स्कार है, फॉर्क है, उसकी सिस्टर लाइन ऑफ लाइफ लाइन आई है, किस तरह से रोग का प्रतिनिधित्व कर रही है, किस तरह से रोग का बचाव कर रही है। कोई रेखा और बचाने वाली भी रेखा भी होती है और रोग को लाने वाली रेखा भी होती है। यहाँ पर गाइडियल ऑफ वीनस भावना, गाइडियल ऑफ सैटर्न, ये चीजें मेडिकल ज्योतिष में बहुत मायने रखती है। एक दैवज्ञ को तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए। पहली चीज, आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको हस्तरेखा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको मुख मुद्रा का ज्ञान होना चाहिए कि चेहरे को देख के आप रोग बता सकते हैं। और एक चीज और, तीन क्या चौथी चीज, वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि वास्तु, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसमें वास्तु पुरुष को माना गया है कि वो औंधे लेटे हुए हैं इस तरह से। ये इनका सिर है, ये इनके पैर हैं, पैर दोनों साइड में, सिर इनके ईशान कोण है, पैर इनके नैऋत्य कोण में है, और दोनों हाथ इनके वायव्य और आग्नेय कोण की तरफ फैले हुए हैं। तो इसमें यहां पर जो क्षिति, पर्जन्य, इंद्र, सूर्य, सत्य, ये बृहस्पति, यहां से आने के बाद यहां पर यम, यहां पर पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, वहां का मुख्य भल्लाट, ये आप वत्स, ये देवता इसमें हैं। तो कहां पर रोग है वो शरीर के उस अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस अंग का संकेत देते हैं। इसलिए आपको तीनों विधाओं का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। दैवज्ञ को ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा हस्तरेखा का भी ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा वास्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, और चेहरे को पढ़ना, फ्रेनोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। यह हमारा मेडिकल ज्योतिष का प्रथम भाग है। चर्चा केवल इसीलिए की कि हम ज्योतिष के माध्यम से चिकित्सा शास्त्र में भी अपनी दखल दे सकते हैं। क्षमा करें, चिकित्सा का काम चिकित्सक का है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। लेकिन जो व्याधि कहीं समझ में नहीं आ रही है और जिसकी संभावना है, चिकित्सा में भी इस आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोई भ्रम नहीं पालिए, ये कोई विकल्प नहीं है, ये किसी भी तरह का, क्योंकि कभी भी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एक नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजी एक संभावना है, एस्ट्रोनॉमी एक वास्तविकता है। जो लोग इसको विज्ञान कहते हैं वो अभी खोज कर रहे हैं। जब तक ये प्रायोगिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाएगा, मैं इसको विज्ञान नहीं कहूंगा, मैं इसको विधा कहूंगा। ज्योतिष एक विधा है, और एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जिसका लगातार, जिसका दोहन होना चाहिए, जिस पर लगातार जिसका परीक्षण होना चाहिए। मैं 50 वर्षों से ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, वास्तु पर कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरी 11वीं पीढ़ी है। मैं 7 साल की उम्र से इस कार्य को कर रहा हूं, माता पिता के, दादा की गोद में बैठ के। तो इसके बाद भी मैं अभी इसका एक विद्यार्थी हूं। तो चिकित्सा ज्योतिष के लिए मेरा इतना ही कहना है कि इस पर बहुत खोज होनी है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, और चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से भी हम चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार। शेष अगले अंक।